बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे, सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर की पोस्ट पे। तो उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे, ये इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसका अप्लाई मेथड, उसके फीस सबमिशन, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए आपने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ हम आपको दे रहे हैं डिफरेंट बैंक चलाने की सर्विसेज, जिसके अंदर आपको घर बैठे ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बैंक का चलान भी सबमिट करवा सकते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन भी करने वो भी आपको घर बैठे ऑनलाइन कर देते हैं। अब बात ये करते हैं कि आपको मैं एक शो कर रहा हूँ, एक पोस्ट जो आपके सामने ये पोस्ट अवेलेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं केस नंबर 7 पे। ये केस नंबर है, इंस्पेक्टर के स्केल जो है वो 16 है, प्रीमियर जो परमानेंट एयर फोर्स फोर्स कैबिनेट सेक्रेटरी, ये आपके सामने जॉब है और बैचलर डिग्री के लिए रिक्वायर्ड है। बैचलर मतलब 14 ईयर ऑफ एजुकेशन। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस, मिनिमम हाइट जो है वो 5.6 और 160 और फीमेल के लिए ये है। मिनिमम वेट जो आपका हो वो 106 एलबीसी मतलब 48.1 केजी हो, और फीमेल के लिए 99 ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ आपके सामने डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पे स्पोर्टिंग इंजीनियर यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे इसी तरह आपके सामने ये इंस्पेक्टर के लिए है और इसी तरह आपके लिए सब इंस्पेक्टर के लिए भी है। इसी तरह आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि ये आप अप्लाई कौन सी वेबसाइट से करना। आपने सिंपली जाना गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे FPSC लिखना है, FPSC जॉब, जैसे इस पे जाएंगे तो आपके सामने उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे ओपन कर लेना अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे। अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के रिक्रूटमेंट के ऑप्शन पे आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो आपके सामने शेयर करता था, असिस्टेंट डायरेक्टर इंस्पेक्टर, ठीक है, और इंस्पेक्टर और असिस्टेंट इंस्पेक्टर भी है। आप वहाँ पे वो भी देख सकते हैं, जितनी भी जॉब्स अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट इंस्पेक्टर, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इंस्पेक्टर के लिए करना चाह रहा हूँ। इंस्पेक्टर के लिए वो कह रहे हैं कि आपके पास 16 ऑफ एजुकेशन ग्रेड जो है 16 है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद पर बोथ मेल एंड फीमेल एलिजिबल, मैक्सिमम एज 28 होनी चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन ये है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप ईच एंड एवरीथिंग देख सकते हैं, टोटल सीट्स आपके सामने और कोटा आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आपने मेंशन आउट करना है, अपना आईडी कार्ड नंबर ईच एंड एवरीथिंग मेंशन आउट कर देना है। एग्जांपल के तौर पे आप मैं आईडी कार्ड नंबर मेंशन करता हूँ, ये मेरा आईडी कार्ड नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, बैंक डिपॉजिट किस डेट को आपने फीस सबमिट करवाई है, फीस कैसे सबमिट करवा रही है वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। आपका क्या फीस डिपॉजिटेड यहाँ पे वो भी डिस्कस किया गया, मैं देख लेता हूँ फीस डिपॉजिट। इसके अंदर यहाँ पे फीस के हवाले से भी डिस्कस किया होगा कि आपने फीस कितनी सबमिट करवानी है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से देख सकते हैं, मैं नीचे मेंशन आता हूँ, नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ जो है हमारे पास जो फीस है वो कितनी हमने सबमिट करवानी है। अभी मैं बॉटम पे आता हूँ, बॉटम पे आने के बाद आपको दिखा देता हूँ कि इसके लिए फीस कितनी है। यहाँ पे हमारे सामने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस किया गया, तो हम इसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली तरीके से देख के यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे आप रीड आउट करें, आपके सामने 30.5 ईच एंड एवरीथिंग, और इसके साथ साथ 28 ये वाले जो बातें वहाँ पे डिस्कस की वो भी बताया गया। उसके बाद कोटा के हवाले से भी बताया गया है और उसके बाद इसकी फीस के हवाले से भी बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अब इसकी फीस है 300 रुपए। यहाँ पे बैंक नेम आपका क्या है, नेशनल बैंक में करवाया, स्टेट ऑफ बैंक में करवाया या गवर्नमेंट ट्रेजरी में करवाया। यहाँ पे स्टेट बैंक में करवाया। ब्रांच कोड कौन से में, एग्जाम्पल के तौर पे ये ब्रांच कोड था, उसको सिलेक्ट बैंक, एग्जाम्पल के तौर पे हावल नगर था, बनर था, जो भी था वो चूज कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने डोमिसाइल आपका कौन सा है, पंजाब का है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आप मेल है या फीमेल है वो चूज करें। उसके बाद मुस्लिम है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा, भावनगर एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करता हूँ टेस्ट सेंटर आप कौन सा चूज करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लाहौर, मुल्तान, सककर, जो भी आपके पास है। लाहौर है मेरे सामने। उसके बाद डू यू पोजेस द अबव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपको ऊपर वाला जो एक्सपीरियंस है या नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग ये आपने देखना है। वो कह रहा है एप्लीकेशन फीस फॉर, यहाँ पे स्केल के अगेंस्ट आपको बताया गया, जो स्केल है आपका 14 से लेके 16-17 तक, उसके लिए 300 रुपए है। 18 के लिए 750 रुपए, 19 के लिए 1200 रुपए और 20 के लिए 1500 रुपए है। तो आपका जो फीस का चलाना बनता है वो 300 रुपए बनता है, ठीक है। आपने इसको लाजमी देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू पोजेस, यहाँ पे जी मैं पोजेस करता हूँ। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट, आपने रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट बतानी है। उसके बाद यहाँ पे कोड आपने बताना है, एग्जाम्पल के तौर पे 80-180, यहाँ पे आके आपने कोड बता देना। उसके बाद यहाँ पे स्टेप 2 पे चले जाना है। यहाँ पे आपने इंटरव्यू सेंटर आपने सिलेक्ट करना है, इंटरव्यू लाहौर एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पे आप प्रोसेस पे सेकंड पे चले जाएं। उसके बाद यहाँ पे आके अपनी चूज पिक्चर आपने करनी है। पिक्चर चूज करने के बाद आपने क्या करना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई भी पिक्चर चूज आउट कर लेता हूँ।
एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी यहाँ पे ये मैं चीज पिक्चर चूज कर लेता हूँ। वो कहते हैं 30 KB से लेस होनी चाहिए, शुड बी 30 देर। ये यहाँ पे आप आईडी कार्ड नंबर ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ मेंशन करेंगे। यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन भी अपनी ऐड करनी है, ठीक है। मैं आप प्रॉपर तरीके से आपको एप्लीकेशन सबमिट करके नहीं दिखा रहा, बिकॉज यहाँ पे आपने क्वालिफिकेशन आपने मैट्रिक ऐड करनी, मैट्रिक बताना, उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट के डिक्लेयर बोर्ड आपने कौन से किया वो बताना, ग्रेड बताना है, मार्क्स में जो सब्जेक्ट सारा कुछ मेंशन करके, उसके बाद यहाँ पे एफएससी का भी इसी तरह ही करना है। तो आपने इनको इसलिए प्रॉपरली तरीके से देख लेना है, ठीक है। और फिर इस तरह आपने बैचलर का सबमिट करना, जो भी वट एवर जो भी आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पे प्रॉपरली एक्यूरेटली मेथड से मतलब बॉटम से आप जाना आपने। लाइक एग्जांपल के तौर पे पहले मैट्रिक आता है, फिर एफएससी आता है, फिर आपका बैचलर आता है, फिर आपका एमए आता है, जो भी आता है वट एवर, तो आपने उसके अकॉर्डिंग फील करना है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस आपको शेयर आउट कर दिया गया। अगर आपको मजीद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको ये एक प्रॉपर प्रोसेस के साथ एप्लीकेशन को सबमिशन का तरीका बता दिया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह ताला हम आपको हेल्प करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।